वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी तक हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बहुत सी बातें करी। ये कॉमन रेशियो की परिभाषा यहाँ लिखी है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला, और हमने फिर पिछले लेक्चर या पिछले लेक्चर में फाइनाइटली मैनी टर्म्स इन अ जीपी को सम करने का फॉर्मूला देखा। फाइनाइटली मैनी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन अ जीपी को सम करने का फॉर्मूला देखा, वो यहाँ लिखा हुआ है। और एक स्पेशल केस में हमने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी देखा था, जब r वॉज 2 और a वॉज 1। पर मैंने बोला था कि ये जो भी डिस्कशन हमने किया था यहाँ पे ज्योमेट्रिक, वो किसी भी r के लिए किया जा सकता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम इनफाइनाइट जीपीज़ की बात करेंगे और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बहुत काम आएगा चीज़ों को समझने के लिए। तो सारी चीज़ें हम शुरू से बेसिक से करेंगे, पर अगर आपने उस वक्त ध्यान दिया तो ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो एक प्रश्न है जिसको मैंने टॉय प्रॉब्लम बोला हुआ है। तो प्रश्न है कि ये समेशन क्या है। इसमें जो संख्याएं हैं ये क्लियरली एक जीपी है, कॉमन रेशियो हाफ की, और इसको अगर अनंत टर्म्स तक जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, ये प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न स्पष्ट नहीं है। क्यों स्पष्ट नहीं है? क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं। इनफाइनाइट सम्स हमने ठीक से चर्चा नहीं करी और हम करेंगे भी नहीं, पर फिर भी मैं एक बार ये दर्शाना चाहता हूँ कि इनफाइनाइट सम्स थोड़े पेचीदा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये लिख दूँ, ये एक इनफाइनाइट सम मैंने लिख दिया, तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? तो कोई बोल सकता है कि चलो मैं ऐसे दो दो करके इन्हें जोड़ लूँगा। अगर दो दो करके जोड़ा जाए तो पहला भी ज़ीरो दे रहा है, दूसरा ब्रैकेट भी ज़ीरो दे रहा है, तीसरा ब्रैकेट भी ज़ीरो दे रहा है। तो ये 0 + 0 + 0 + 0 लिखा हुआ है, तो मतलब हम मान सकते हैं कि चलो आंसर 0 होना चाहिए। 0 को इनफाइनाइट बार जोड़ रहे हैं, अब इसका क्या मतलब है पता नहीं, पर फिर भी आंसर 0 होना चाहिए। पर कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है कि उसने पहले वाले 1 को तो साइड में रख दिया, फिर बाकी को वो दो दो करके जोड़ रहा है। तो फिर उसे क्या मिलेगा? उसे 1 + 0 + 0 + 0 + 0 एंड सो ऑन। तो इसको उत्तर मिल रहा है 1। तो कौन सा उत्तर सही है? बात है कि दोनों उत्तर गलत हैं। इस चीज़ का कोई मतलब है नहीं, कोई रियल नंबर नहीं है जो हम कह सकें जिसके बराबर ये है। तो इन्फिनिट सीरीज़ की पूरी थियरी होती है, वो हाई स्कूल लेवल पे नहीं डिस्कस करी जा सकती। अगर करी जाएगी तो उसमें बहुत समय भी लगेगा और शायद उचित भी नहीं है अभी। और जब आप अंडरग्रेड लेवल के हो जाएं या आपकी रुचि हो फिर भी गणित और जानने की, तो आप आगे की चीज़ें पढ़ सकते हैं। पर अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें ये सारे इश्यूज़ की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम समझ लेंगे, हम इंट्यूटिवली और थोड़ा चित्रों के माध्यम से समझ लेंगे कि चीज़ें क्या क्या चल क्या रहा है। और ठीक है, तो हमें इस सम के बारे में कुछ बताना है कि ये क्या है। ओके, तो अगेन इसको थोड़ा पिक्चर से समझते हैं। तो मैंने दो लाइंस बना रखी हैं। ये लाइन है y = x - 1। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 1, 0। इन अदर वर्ड्स दिस लेंथ, ये ब्लू लेंथ इज़ 1 और स्लोप ऑफ दिस लाइन इज़ 1। तो ये 45 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, और ये दूसरी लाइन है y = x/2। तो इसका स्लोप है हाफ। ओके, तो ये जो पहला टर्म है इस सम का, वो ये ब्लू कलर की जो लेंथ है वो है। फिर हम यहाँ से एक स्टेप नहीं, हम मतलब ऊपर गए और जहाँ पे ये लाइन से मीट हुआ उसको मार्क कर लिया। तो यहाँ पे हम मीट किए, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? वेल, इसका स्लोप था हाफ, तो यानी कि tan ऑफ दिस एंगल इज़ हाफ। तो अगर ये जो ब्लू लेंथ है, जो बेस है, वो अगर 1 है, तो जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ। ठीक है, और फिर हम हॉरिजॉन्टली स्टेप लेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल माने एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है, और ये तो क्लियरली 90 है क्योंकि ये वर्टिकल था और ये हॉरिजॉन्टल है। तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों बराबर हैं, दोनों ही 45 हैं। एंड देयरफॉर ये जो दोनों साइड्स हैं इसकी, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स हैं वो बराबर होंगी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। ये ऑरेंज साइड और ये ब्लू साइड को बराबर होना पड़ेगा, और उस वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है, जो ब्लू साइड है, वो हाफ लेंथ की है। तो ये जो इसकी जो लेंथ थी वो थी 1, ये वाले की लेंथ 1 थी, फिर हमें हाफ मिला, ये दोनों टर्म्स हमें मिल गए। तीसरा टर्म अगर हमें
पैदा करना है तो फिर वही हम ऊपर जाएंगे। और सेम चीज़, ये जो एंगल है इसका जो tan है वो स्टिल हाफ ही है, क्योंकि ये लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, देयरफॉर द tan ऑफ दिस इज हाफ, द बेस इज हाफ, तो हाइट शुड बी हाफ टाइम्स हाफ, यानी कि 1/4 या 1/2 का स्क्वायर। और सेम रीजनिंग से जब हम हॉरिजॉन्टल स्टेप लेंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 1/2 स्क्वायर, वो सारे टर्म्स यहाँ दिख रहे हैं। तो अगर हम चलते जाएंगे तो ये सारे टर्म्स हम प्रोड्यूस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने ठीक से बना रखा है, ओके। तो ये चलता जा रहा है, ये कहीं रुक नहीं रहा ये प्रोसेस, ठीक है, हम समझ गए। अब क्या हो रहा है कि ये जो लेंथ है 1, एक बार लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, 1/2, हाफ का स्क्वायर, हाफ का क्यूब एंड सो ऑन। इन सबको हमें जोड़ना है, यही तो हमें करना है। पर इनको जोड़ने का एक तरीका है कि इसको स्लाइड करके नीचे ले आएँ, इसको स्लाइड करके नीचे ले आएँ, इसको स्लाइड करके नीचे ले आएँ, तो वो एक सीध में सब आ जाएंगे। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो बिंदु है, जो आखिरी बिंदु है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही ये सम होना चाहिए। ये बात हम अग्री कर सकते हैं, हमें इन्फिनिट सम का मतलब भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं पता, पर फिर भी हम सहमत हो सकते हैं कि अगर इसका कुछ मतलब है तो वो इसी बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही होना चाहिए, राइट। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ही तो लिए जा रहे हैं। और इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, पर क्योंकि लाइंस की इक्वेशन हमें पता है तो हम उसका इस्तेमाल करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, y = x/2 और y = x-1, तो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो मिलेगा x/2 = x-1, जिसका मतलब हुआ x = 2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2, और देयरफॉर ये जो सम है ये होना चाहिए 2। तो ये एक हमने देखा कि कैसे ज्योमेट्रिकली हम इनफाइनाइट सम्स की बात कर सकते हैं, कम से कम इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात कर सकते हैं। और समझते हैं, इस बार हमारा टॉय प्रॉब्लम है कि जिसमें ये है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ फिर से, पर कॉमन रेशियो इस बार -1/2 है, हाफ नहीं है, नेगेटिव है, ओके। फिर इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। इस बार मैंने क्या किया, ये लाइन तो वही है स्लोप हाफ की जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, पर इस बार जो 45 डिग्री वाली लाइन थी उसके बजाय हमने 135 डिग्री वाली लाइन ली, और वो 1,0 से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन है x + y = 1। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ एकदम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मालूम है, नहीं मालूम तो ये डिस्कशन आप स्किप कर सकते हैं, हम अलजेब्राइकली सारी चीज़ें करने वाले हैं, ओके। तो अब कैसे समझें इस सम को, ठीक है। तो ये तो 1 है जो पहला टर्म दिख रहा है, पर अब -1/2 कैसे लाएं, कोई लेंथ नेगेटिव तो होती नहीं, तो उसका हमारे पास तरीका है। यहाँ से हम वर्टिकली जाएंगे, वर्टिकली गए तो अब इस वर्टिकल साइड की क्या लेंथ होगी, वही बात है कि इसका स्लोप हाफ है, बेस 1 है तो ये हाफ हो गया, तो इसकी लेंथ हाफ है। पर अब जो हम नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टेप लेंगे वो ये, और इसमें क्या होगा, ये 45 डिग्री है, राइट, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन इज x + y = 1, तो ये 45 डिग्री है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ये दिस इज़ 45 डिग्री। एक तरीका इसको देखने का है कि ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है, तो ये 45 डिग्री, देयरफॉर दिस इज़ 45 डिग्री। ये 45 और ये तो 90 है ही सही, तो ये भी 45, देयरफॉर ये जो रेड वाली लेंथ है और ये जो ब्लैक कलर की लेंथ है ये दोनों बराबर हैं। मुझे देख के लग नहीं रहा है बराबर है, पर वो हैं बराबर, लॉजिकली तो कम से कम बराबर है, मैंने बनाया ना हो ठीक से तो कोई बात नहीं। तो ये हाफ, पर अब हुआ क्या, ये हाफ तो हमें दिख रहा है, पर ये एक्चुअली देखें तो 1 - हाफ भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप हमने राइट लिया और अब हम ये लेफ्ट जा रहे हैं। मैंने जानबूझकर ब्लू और रेड कलर्स चूज़ किए हैं, ब्लू यानी सपोज कर लें कि राइट जाना और रेड यानी कि लेफ्ट जाना। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 - हाफ, करेक्ट। हाफ हम राइट गए और फिर हाफ लेफ्ट, सॉरी 1 हम राइट गए और फिर हाफ लेफ्ट आए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 - हाफ, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब हम वर्टिकली जाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ये लेंथ हाफ है, tan ऑफ दिस एंगल इज व्हाट, tan ऑफ दिस एंगल इज सेम एज tan ऑफ दैट एंगल, राइट। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो जो ये एंगल है और जो ये एंगल है वो बराबर हैं, देयरफॉर सिंस ये हाफ है ये 1/4 हो गया, मैं 1/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। और अब हम
हॉरिजॉन्टली जाएंगे, पर इस बार हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे, हम राइट जा रहे हैं। ओके, एंड सेम लॉजिक, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल इज सेम एज ये एंगल बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, बट ये एंगल कितना था 45, तो ये भी 45 और सिमिलरली ये भी 45। वो देख के लग नहीं रहा है क्योंकि फिगर इतना एक्यूरेट मेरा नहीं बन पाया, पर ये सब 45 है। तो बात ये है कि ये अगर 1/2 स्क्वायर है तो ये भी 1/2 स्क्वायर है। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है फिर? इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 - ½ + 1/2 का स्क्वायर। तो ये प्रोसेस अगर हम करते जाएं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे वो एग्जैक्टली वही मिलेंगे जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक बार हम ट्रंकेट कर लें कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन, तो एकदम वैसे ही मिलेंगे। और मैंने ये फिगर ठीक से बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज 1/2, ठीक है। और फिगर से स्पष्ट है कि ये करते जाएंगे तो अंततः हम यहाँ पे आकर के लैंड करेंगे। इनफाइनाइटली मेनी स्टेप्स बाद हम यहाँ पे आकर के लैंड करेंगे, तो ये जो सम होना चाहिए वो इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर वही बात कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन पता है, तो अगर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो हमें मिलेगा 1 - x = x/2। यहाँ से y आया 1 - x और यहाँ से y आया x/2, तो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन है। the solution of this is the x coordinate of this point of intersection, और वो यहाँ से मिलेगा = I think 2/3। तो ये जो सम है ये सम है 2/3, ठीक है। ओके, सो ज्योमेट्रिकली हमने ये भी देख लिया। और एक चीज़ और हम देखना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले कि ये वाला जो सम है, ये वाला सम, अगर हम इस सम की बात करें 1 + 2 + 2 क्यूब, सॉरी 2 स्क्वायर + 2 क्यूब एंड सो ऑन, तो ये तो ठीक है कि ये तो हम जानते हैं कि अगर इसका कुछ भी मतलब है तो ये इन्फिनिट है, दिस इज़ इन्फिनिट, क्योंकि हम जोड़ते ही जा रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्याएं, तो वो बहुत रोचक नहीं है। जब हम आगे पीछे कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, तब क्या होगा? फिगर बना के फिर से देखेंगे, मैंने बनाया ही हुआ है। ये लाइन फिर से वही है, x + y = 1 और ये है y = 2x, y = 2x, क्योंकि ये जो कॉमन रेशियो इज़ 2, इट्स नॉट y = ½ x, इट्स y = 2x, राइट। तो ये जो tan ऑफ दिस एंगल इज़ 2 नॉट हाफ। तो अब फिर से वही अगर खेल खेलेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये एक स्टेप लिया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी ठीक है, दिस इज़ 1, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 1 - 2 बिकॉज ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ये जो वर्टिकल लेंथ है 2, और अगर वर्टिकल लेंथ 2 है तो हॉरिजॉन्टल लेंथ भी 2 हो जाएगी, पर क्योंकि ये हम बाएं तरफ गए तो वो सब्ट्रैक्ट होके 1 - 2। फिर ये क्या है, दिस इज़ डबल ऑफ दैट लेंथ, और वो लेंथ थी क्या, वो लेंथ थी 2, तो ये इस बार हो गई 2 स्क्वायर। अगर पिछला वाला समझे हैं तो ये सब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये 2 स्क्वायर तो ये भी 2 स्क्वायर, एंड देयरफॉर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस गाय इज 1 - 2 + 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। और हम देख रहे हैं ये एकदम बाहर जाता जा रहा है, ये किसी फाइनाइट नंबर पे जाकर के नहीं मिलेगा। ये जो संख्या है 1 - 2 + 2 स्क्वायर - 2 क्यूब एंड सो ऑन, लिख देता हूँ, ये जो संख्या है, ये संख्या का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बहुत कम से कम भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाएगा। जैसे जैसे हम ये बनाते जाएंगे, इसका जब इवन स्टेप्स लेंगे, जब ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे तो बहुत बड़ा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जब इवन नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे तो बहुत छोटा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बहुत नेगेटिव में होगा। तो इस संख्या का कोई मतलब है नहीं, वो हम ऐसे भी समझ रहे थे, पर कोई बात नहीं, ज्योमेट्रिकली दिख गया तो बस अब स्पष्ट हो गया। ऑल राइट, तो हो ये रहा है कि जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होता है तो हमें एक नंबर मिलता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जब इन्फिनिट सम करते हैं, और जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, या -1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है, तो फिर उस संख्या का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है जैसा अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये पूरा ज्योमेट्रिक डिस्कशन हुआ। अब हम इसको एक फॉर्मूला इसका निर्धारित करेंगे और फिर मैं आपको एक बोनस ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दिखाऊंगा। ओके, तो फाइनली
जो बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर आर कोई नंबर है जो इस रेंज में है, स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 and 1, राइट, दिस जस्ट मीन्स कि आर इज स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 and 1, 1 के ना बराबर है ना -1 के बराबर है, और ए कोई सा भी रियल नंबर है, ए इज़ एनी रियल नंबर, तो ये जो इनफाइनाइट सम लिखा हुआ है उसका नोटेशन, ऑल्टरनेट नोटेशन ये है, वैकल्पिक नोटेशन ये है, और जो आंसर है वो ये है a/1 - r। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक डिस्कशन हमने किया वो आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर सकते हैं। आपको लाइंस की इक्वेशन अपनी सुविधा के हिसाब से लेनी पड़ेंगी और ये आप ज्योमेट्रिकली डिड्यूस कर सकते हैं। लेट अस डू इट अलजेब्राइकली। ठीक है, तो हियर इज द प्रूफ। लेट्स से दिस सम इज कॉल्ड एस। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, या दिस इम्प्लाइज दिस इज a प्लस, यहाँ से r कॉमन निकाल लिया तो अंदर मिलेगा a + AR। राइट, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से r कॉमन निकाल लिया तो अंदर ये चीज़ मिली। पर ये जो चीज़ है ये खुद s के बराबर है, ये s था अगर तो ये भी तो s ही है, तो देयरफॉर दिस इज a + RS एंड हेंस s इज इक्वल टू a/1 - r। तो अलजेब्राइक डिस्कशन तो बस इतना ही है, पर इससे कोई इंट्यूशन नहीं मिलता। ओके, तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखें। और फाइनली एक छोटा सा बोनस मुझे देना है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं पर मुझे बड़ा रोचक लगता है। तो मैंने क्या किया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया है जिसमें कि जो टोटल साइड लेंथ है वो है 2, ये सब मिड पॉइंट्स हैं, ये वाला मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये साइड लेंथ 1 है, इसका मतलब टोटल लेंथ इज 2। ठीक है, तो ये जो एरिया हुआ ये क्या हुआ, ये जो पिंक ये वाला एरिया है वो कितना हुआ, ये साइड लेंथ इज़ 1, राइट, ये 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि ये पूरी चीज़ एक इक्विलैटरल ट्राइंगल थी, मैंने मिड पॉइंट्स लेकर के ये बनाया, तो बेसिक ज्योमेट्री ऐसे भी विजुअली भी समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये खुद एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ इज़ 1। ये सारे हर ट्राइंगल ही जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब इक्विलैटरल्स हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन का एरिया है वो क्या है, इस रीजन का एरिया है √3/4 टाइम्स 1 का स्क्वायर, यानी जस्ट 1 लिख देता हूँ क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर ए लेंथ, साइड लेंथ अगर ए है तो उसका एरिया होता है √3/4 a²। मैं ये फैक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब ये साइड लेंथ ये टोटल 1 है तो ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया, इसका मतलब ये भी हाफ हो गया। तो ये जो छोटा वाला पिंक ट्राइंगल आया इसका क्या एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू हाफ का स्क्वायर, राइट, क्योंकि साइड लेंथ वाज हाफ, तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और इससे ऊपर वाले का फिर क्या होगा, √3/4 हाफ टू द पावर 4, राइट। सो ये एक जीपी में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जैसा भी आप बोलना चाहें, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा जीपी जिसका कॉमन रेशियो इज़ 1/2², 1/4 इज़ द कॉमन रेशियो। तो ऐसे ये जा रहे हैं ये सारे एरियाज। पर ये जो एरियाज़ हैं, ये जो ब्लू कलर का एरिया है और ये जो पिंक कलर का एरिया है, ये एकदम सेम एरियाज़ हैं, राइट। दोनों ट्राइंगल्स ही एकदम सेम है, जस्ट रोटेटेड हैं, एक दूसरे के रोटेटेड वर्जन्स हैं। सिमिलरली फॉर दिस येलो या ऑरेंज जो भी आपको दिख रहा हो, तो जो टोटल ब्लू एरिया है और जो टोटल ऑरेंज एरिया है वो तो क्लियरली बराबर है, वो तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि जस्ट इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। पर जो टोटल ब्लू एरिया है वो टोटल पिंक एरिया भी है, राइट, क्योंकि ये वाला ब्लू एरिया इज़ ये पिंक एरिया, ये ब्लू एरिया इज़ ये पिंक एरिया, एंड सो ऑन। तो जो टोटल पिंक एरिया था वो हमने क्या देखा था, टोटल पिंक एरिया वॉज √3/4 टाइम्स 1 प्लस √3/4 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/4 1/2 to the power 4 and so on, which I will write as √3/4 को बाहर निकाल लेता हूँ, 1 plus 1/4 plus 1/16 या 1/4 square plus 1/4 cube and so on. So this is the total pink area. अभी हमने देखा कि टोटल ब्लू एरिया और टोटल ऑरेंज एरिया भी टोटल पिंक एरिया के ही बराबर हैं, ठीक है। सो ब्लू प्लस पिंक प्लस ऑरेंज
ब्लू प्लस पिंक प्लस ऑरेंज इज वॉट इज 3 times पिंक. करेक्ट, क्योंकि ये भी पिंक के बराबर, ये भी पिंक के बराबर, पर ब्लू प्लस पिंक प्लस ऑरेंज पूरे बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी एरिया है. देयरफॉर √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ इज 2, तो ब्लू प्लस पिंक प्लस ऑरेंज इज √3/4 टाइम्स 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 times पिंक. 3 times पिंक यानी कि √3/4 समेशन, राइट. ये जो पूरी चीज़ है उसको मैंने, सॉरी, ये जो अंदर वाली चीज़ है उसको मैंने ऐसे लिख दिया. अब अगर कैंसिलेशंस करेंगे तो हमें मिलेगा, दिस इज गॉन एंड वी गेट 4/3 इज दिस थिंग. और ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रूफ हो गया. राइट, ये एक ज्योमेट्रिकली हमने निकाला चीज़, पर ये हम अलजेब्राइकली भी देख सकते थे तुरंत. हमने जो फॉर्मूला सिद्ध किया अभी, a/1 - r, द फर्स्ट टर्म इज़ 1, दिस अपॉन 1 - r अगर करें, r इज़ 1/4, सो दिस इज़ एक्चुअली 4/3. राइट, ये जो चीज़ है ये हमने अलजेब्राइकली अभी देखा कि दिस इज़ a/1 - r के फॉर्मूले से 4/3 के बराबर है, पर उसी चीज़ का हमने एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखा. ठीक है, तो लगभग कोई भी इन्फिनिट जीपी हो, लगभग क्या हर ही इन्फिनिट जीपी को आप ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं. और कोई एक तरीका नहीं है करने का, बहुत तरीके हैं. हमने वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला तरीका तो देखा ही सही, पर यहाँ पे एक अच्छा सा और एक तरीका देखा. All right, so with that I want to end this. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.